फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन के ऊपर कि इन्फेक्शन क्या होती है। फ्रेंड्स, कोई भी ग्रोथ, कोई भी जरासीम जब बॉडी के अंदर चला जाता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो या वो यीस्ट हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो माइक्रोस्कोप में नज़र आता है और इन्फेक्शियस होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारी बॉडी में जाके वो किसी भी रास्ते से जा सकता है। जैसे वो इंटेस्टाइन के रास्ते से जा सकता है, वहाँ से ब्लड में शामिल हो जाता है, या हमारी आँखों से, कान से, कहीं से भी वो हो जाता है, या स्किन से वो पेनिट्रेट कर जाता है और उससे कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी पैदा होती है, तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन कैन काज फीवर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो हमें बुखार हो जाता है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स देती है, उसके ख़िलाफ़ लड़ती है और हमारा टेम्परेचर जो है, बॉडी हमारा टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि उसके साथ लड़ सके, उसको ख़त्म कर सके। उसकी वजह से हमें फीवर होता है और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये वायरस या बैक्टीरिया खुद कर रहे होते हैं, कुछ हमारी बॉडी इसके रिस्पॉन्स में कर रही होती है। फ्रेंड्स, 4 जो मेन टाइप्स होती हैं वो हमने जिससे डिस्कस किया, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक और फंगल इन्फेक्शंस होती हैं और को हम डायग्नोज करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फीवर की हिस्ट्री लेते हैं और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम जो हो रही है उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हमें पेशेंट का जो फीवर का पैटर्न है, जनरल हेल्थ का पैटर्न है और बॉडी में जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं या बाकी टेस्ट करवाते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन के अपने स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे अगर टाइफाइड फीवर की है तो टाइफाइड टेस्ट होता है, या और इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस है तो उससे रिलेटेड हमारे टेस्ट होते हैं। तो जो हमें शक हो रहा होता है डॉक्टर्स को, उसके मुताबिक पेशेंट के टेस्ट किए जाते हैं और उसके मुताबिक फिर अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर किसी को वायरल डिजीज़ है तो हम एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं और बहुत सारे वायरसेस बगैर मेडिसिन के काम के साथ खुद भी रिकवर कर जाते हैं। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देनी होती हैं और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए हम एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स देते हैं, एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन देते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं उनको मार दे। और फंगल इन्फेक्शन के लिए फंगीसाइडल जो मेडिसिन दी जाती हैं, ये सारा कुछ हम पेशेंट को देते हैं जिससे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और इसके साथ साथ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। जैसे पेशेंट को अगर फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए हम बुखार उतारने वाली मेडिसिन देते हैं और अगर पेशेंट को चेस्ट की इन्फेक्शन है तो चेस्ट के लिए हम फिर खांसी रोकने वाली मेडिसिन देते हैं और सांस जिससे बंद ना हो, सांस खुला रहे, वो वाली मेडिसिन देते हैं। और पेशेंट को अगर लीवर का मसला है या स्टमक का, इंटेस्टाइन का मसला है, इन्फेक्शन, आंतों की इन्फेक्शन हो गई है, जैसे पोटी बहुत आ रही हैं, तो एंटीबायोटिक के साथ साथ हमने पोटी रोकने वाली मेडिसिन देनी है। यानी कि जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करनी है और उसकी काज भी ख़त्म करनी है कि जिस काज से वो हो रही है। जैसे अगर यूटीआई है, सिस्टाइटिस, मसाने की इन्फेक्शन है, तो मसाने की इन्फेक्शन के लिए हमने पेशेंट को एंटीबायोटिक के साथ साथ पेशेंट को यूटीआई ख़त्म करने के लिए इनकी जो सिम्टम्स हैं कि पेशाब की जलन है तो जलन के लिए हम सिट्राल का दे रहे हैं या कोई मेडिसिन दे रहे हैं जो उसकी जलन भी ख़त्म करे। तो ये सब कुछ हम साथ साथ पेशेंट का कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आए। ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो इन्फेक्शंस के ऊपर। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने जिस उसको एक सरसरी सा जायजा लिया है। हम बाकी वीडियोस में इसको बड़ा खोल के बयान करेंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जो मेडिकल के रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।